अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और ये वीडियो आप फुल वॉच करिए और दुआओं में याद रखिए। बेवा होने के बाद माँ के घर आई तो भाई ने कहा, अपनी बेटी को ससुराल दे आओ, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं अपनी मासूम बेटी को ससुराल देने गई तो सास ने लेने से इनकार कर दिया। मैं मजबूरन बेटी को वापस ले आई और एक बंगले पर काम करने लगी। मालकिन के बेटे मजाक मजाक में मेरी बेटी के जिस्म पर हाथ लगाते, उसके साथ नाजेबा हरकतें करते। मालकिन से शिकायत करती तो वो नौकरी से निकालने की धमकी देती और भाई से कहती तो वो कहता मुझे कोई परवाह नहीं। मैं रो धोकर चुप हो जाती। आज काम करते हुए मेरी बेटी चीखने लगी। मैं भागकर कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई। सामने बेटी की लाश। थकन से चूर बदन लिए चारपाई पर मैं अभी लेटी ही थी कि अचानक मेरी बेटी, जो अभी सिर्फ 4 माह की थी, उठ गई और रोने लगी। उसका रोना बिला वजह नहीं था, वो भूख की वजह से रो रही थी। दूध का डब्बा कब का खत्म हो चुका था और इस बात की बरवक्त याद दहानी मैंने अपने शोहर को सुबह ही करवा दी थी, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। अब आलम ये था कि वो मेरे बहलाने पर भी चुप नहीं हो रही थी। मैं उसे कभी गोद में लेकर बैठती और कभी उसे कंधे से लगाकर कमरे में टहलने लगती, लेकिन आखिर को इतनी सी बच्ची कितना सब्र करती। अब तो वो बहलाने से भी चुप नहीं हो रही थी और उसे उठा उठा कर मेरे कंधे और बाजू बिल्कुल शल हो चुके थे। रात के इस पहर उसके लिए ऐसा क्या करूं कि वो खामोश हो जाए। मैं बस परेशानी से यही सोचे जा रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में लेटा हुआ मेरा शोहर, जो मोबाइल में मसरूफ था, गुस्से भरी आवाज में चीखा, किधर मर गई हो तुम? बच्ची क्यों रो रही है? उसकी तेज चंगारती आवाज ने मेरे दिल को चीर दिया। जब से बच्ची पैदा हुई थी उसने तो उस कमरे में आना ही छोड़ दिया था। वो बस अपनी जरूरत के तहत कमरे में आता और जरूरत मिटाकर कमरे से चला जाता। मैं रात रात भर बच्ची की वजह से जागती भी थी तो उसे कोई परवाह ना होती। वो मजे से साथ वाले कमरे में इंतहाई सुकून से सोता रहता। मेरा भरा पड़ा ससुराल था जहाँ पर फजर की आजान से लेकर रात 9 बजे तक काम खत्म होने का नाम ही ना लेते। पूरे दिन काम कर करके मेरी जान हलकान हो जाती और जब मैं सोने के लिए कमरे में आती तो बच्ची मुझे सुकून से सोने ना देती। पेट भरकर दूध ना मिलने की वजह से वो अक्सर रात को जागती और मुझे भी जगाती। इतनी शदीद बेआरामी की वजह से मेरी सेहत तो खराब हुई ही थी, लेकिन मैं बेहद चिड़चिड़ी भी हो गई थी। शादी को अभी साल ही हुआ था, लेकिन एक दिन भी मैं खुश नहीं रह पाई थी। शादीशुदा जिंदगी ने मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही इतना थका डाला था कि कभी कभी मुझे लगता था कि बस मेरी हिम्मत अब खत्म हो गई है। अभी भी मैं नूर को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। नींद से मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं और थकन से पूरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन नूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन जब उसके मासूम चेहरे पर मेरी निगाह जाती तो गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता और अपनी बेबसी पर मुझे रोना आने लगता। जब बच्ची का रोना बिल्कुल ही बंद ना हुआ और अब उसके रोने में शिद्दत आ गई तो मैं ना चाहते हुए भी बच्ची को लेकर अपने शोहर के कमरे में गई। लेकिन मजाल है कि जो उसने मेरा कमरे में आना नोट किया हो, वो मोबाइल में सर दिए बड़े मजे से लेटा हुआ था। तो मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा, अमजद सुनिए, दूध बिल्कुल खत्म है। दूध का डब्बा ना सही, खुला दूध ही बाजार से ले आए। रात के इस वक्त उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा तो मैंने तेजी से कहा, जाहिर है बच्ची भूखी है, पानी मिला दूध सुबह से पिलाती रही हूँ, पेट नहीं भरा इसका, कुछ तो बंदोबस्त करना है ना। मैंने हतमुल इम्कान अपनी आवाज नरम रखने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं शदीद उलझी हुई थी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें पहले क्यों याद नहीं आया? अब रात के इस वक्त कहाँ से दूध लाऊं? मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था, बाजार अभी बंद नहीं हुआ होगा, आप जाएं तो सही। मैंने इसरार किया। दिल में उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा, लेकिन वो मेरी बात पर हंसा, जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रात के इस पहर में बाहर जाऊंगा?
तो क्या ये रात भर भूख से बिलखती रहेगी? तो मैं क्या करूं? अब जब दूध खत्म होने वाला था तो वक्ती बंदोबस्त करती ना। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट मजीद बढ़ गई थी। मैं वक्ती बंदोबस्त कहाँ से करूं? आप पैसे दे दिया करें तो मैं खुद ही ले आया करूंगी। मेरी बात पर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम हर बात मेरे सर क्यों डाल देती हो? तुम्हें खुद भी कुछ करना चाहिए ना। मसलन मसलन मुझे क्या करना चाहिए? कुछ रोशनी डालेंगे इस पर? उस पर मैं जिद होकर बोली, जाओ दिमाग मत खाओ मेरा। नहीं, आज मुझे बता ही दें कि आखिर मैं क्या करूं। जॉब आप मुझे करने नहीं देते, वरना मैं कभी भी दूध के डब्बे के लिए आपकी मिन्नत ना कर रही होती। जॉब और तुम, शक्ल देखी है अपनी, और कौन जॉब देगा तुम्हें? क्या काबिलियत है तुम्हारे पास? झाड़ू पोंछा तो कर ही लूंगी ना, अगर और कुछ ना कर सकी तो। अच्छा, अब हमारे खानदान की औरत लोगों के घर झाड़ू पोछा करेगी? बस तुम फकीर लोगों की यही औकात है, यही सोच है। एक तरह से वो मुझ पर तंज के तीर चलाने लगा तो दूसरी तरफ से बच्ची के रोने की आवाजें मुझे पागल करने लगी। इस बहस मुबासे का कोई नतीजा नहीं निकलना था, लेकिन बच्ची की वजह से मुझे उसके सामने बोलना पड़ रहा था। लिहाजा मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए एक बार फिर से उसे एहसास दिलाना चाहा, अमजद, ये आपकी बेटी है। आपको मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं तो ना सही, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की जिम्मेदारियां तो वक्त पर पूरी करें। मैंने आपको सुबह ही बर वक्त बता दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है। तो वो ढिठाई से बोला, मेरा इस वक्त बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लिहाजा अब अपनी शक्ल गुम करो। मूड? उसके लफ्ज मूड पर मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। अमजद, हमारी बेटी भूखी है, रो रही है, और आप अपना मूड लेकर बैठे हैं। लापरवाही की भी हद होती है। मेरी बात नजरअंदाज करते हुए उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया तो उसकी इस बेहिसी पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी को देखा जो भूख से बेचैन थी, तो मेरी बेबसी में इजाफा हो गया, लेकिन वो बेड पर मजे से लेटा हुआ मोबाइल में गुम हो चुका था। मेरी बेटी का रोना, मेरी बेबसी मेरे शोहर को दिखाई नहीं दे रही थी। उसका ये रवैया हमेशा से ही ऐसा था। मेरे लिए ये कोई अनोखी बात ना थी, लेकिन आज मेरी बर्दाश्त की हदें खत्म होती जा रही थीं। मैंने महसूस किया कि अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं था, तो मैं फट पड़ी, अमजद, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन वो सुनी अनसुनी करते हुए ऐसे रद्द अमल दे रहा था कि जैसे मेरा होना ना होना उसके लिए बराबर है। तो मुझे अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल हो गया। एक माँ की हैसियत से अपनी बच्ची को भूख से रोता देखना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और शोहर का ये अजनबीपन मुझे घायल कर रहा था। ठीक है, आप बैठे घर, मुझे दें पैसे, मैं जाती हूँ। तो वो उठकर बैठ गया और गजबनाक नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? तो मैं एकदम से फटकर बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया है। न मेरी जिम्मेदारी उठाते हो, न अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेते हो। कब तक ऐसे चलेगा? अगर तुम ढंग से नौकरी करते तो आज हमारे ये हालात ना होते। मैंने तलखी से कहा तो वो एकदम से खूंखार सांड की तरह मेरे करीब आया और मेरी कलाई को जोर से मरोड़ते हुए गुस्से में बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर तुम्हें इतना ही बोलने का शौक है तो सुबह होते ही अपनी माँ के घर चली जाना। तुम जैसी जुबान दराज औरत को मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं देख सकता। तो उसकी बात सुनकर मैं तैश में आ गई और टूटे लहजे में बोली, जब तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो तुम मुझे मार पीट कर खामोश करवाने की कोशिश करते हो, या फिर मुझे मेके भेजने की धमकी देते हो, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। चुप करो बदतमीज औरत, हर वक्त तुम्हारे स्यापे खत्म नहीं होते। बेटी पैदा करके तुमने मुझ पर कौन सा एहसान किया है जो इतनी लंबी जुबान मेरे आगे खोल रही हो? उसके तंज के तीर ने मेरा जिगर छलनी कर दिया था। जब से नूर पैदा हुई थी वो उठते बैठते मुझे बेटी पैदा होने के ताने जरूर देता था, और उसका ये ताना मुझे अंदर ही अंदर मार डालता था। चलो निकलो कमरे में से, पता नहीं क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है।
اس کی بات پر میں تب کر بولی کہ اگر تم ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتے تھے تو پھر شادی ہی کیوں کی تھی؟ خود بھی پریشان ہو اور ہمیں بھی ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور مجھ پر برس پڑا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے کپڑے بھی پھٹ گئے اور پھر اس نے مجھے کمرے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر لیٹ گیا۔ بچی اس شور شرابے میں سہم گئی۔ اپنی اور اس معصوم کی یہ حالت دیکھ کر میں روتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے نور کو اپنی گود میں سمیٹا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی بیٹی کے سوا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے برقع اٹھایا اور گھر سے نکل آئی۔ میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ میں ایک بھرے پڑے سسرال میں بیاہ کر آئی تھی۔ اس وقت بھی جب میرا شوہر مجھ سے بد زبانی کرتے ہوئے مار پیٹ کر رہا تھا تو سسرال کا کوئی فرد بھی مجھے چھڑانے کے لیے نہ آیا، نہ ہی کسی نے میرے شوہر کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ تمہاری بیوی تم سے کوئی برانڈڈ کپڑے یا اپنی عیاشی کے لیے پیسے نہیں مانگ رہی، بلکہ بچی کے دودھ کے لیے کہہ رہی ہے۔ میری ساس، سسر، نند، دیور سبھی گھر میں موجود تھے۔ ان کے کمرے کی لائٹس بھی لگی ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ جاگ رہے تھے، مگر کسی نے بھی میری روتی بلکتی بچی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا اور نہ ہی مجھے سینے سے لگا کر یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہمارا بیٹا غلط ہے۔ اس شادی شدہ زندگی میں نے بہت سی باتیں اپنے اوپر تو برداشت کر لی تھیں اور چپ کر کے میں وقت گزارتی آئی تھی۔ کبھی اپنے میکے میں بھی اپنے سسرال کی بے حسی کے بارے میں زبان نہ کھولی، لیکن بیٹی پیدا ہوتے ہی جو رویہ اور بد سلوکی میرے سسرال والے مجھ سے کر رہے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور اب تو معاملہ ہی بھوک کا تھا۔ میں خود تو بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو کیسے بھوکا رکھتی یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے برقع اوڑھا اور باہر آ گئی۔ میری نند اور دیور نے مجھے برقع اوڑھتے کمرے سے باہر آتے دیکھا تو انہوں نے مجھے بالکل نہ روکا۔ ویسے بھی میں ٹھان چکی تھی کہ اگر یہ مجھے روکیں گے بھی تو میں نہیں رکوں گی۔ میں گھر سے باہر آئی تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گلی سے باہر نکلی تو بازار ابھی تک کھلے پڑے تھے۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے میکے کی طرف جانے لگی۔ سسرال سے میرے میکے کا گھر صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں جو ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ وہ مجھے اس وقت دیکھ کر دہل سی گئی تھیں۔ میرے بھائی جو شادی شدہ تھے وہ بھی ایک دم سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اپنوں میں گھرا وجود خود کو کتنا مطمئن محسوس کرتا ہے یہ میرا دل جانتا ہے۔ میں ان سب کو اپنے ارد گرد دیکھ کر جذباتی ہو گئی اور رونے لگی۔ امی تشویش بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم اس وقت خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ امجد نے کچھ کہہ دیا کیا؟ امی ایک سانس میں مجھ سے سوال کیے جا رہی تھیں اور بھائی مجھ پر ٹکٹکی باندھے خاموشی سے چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ بڑھنے لگا اور پھر میرا ایک بھائی انور غصے میں بولا، تم ہمیں ساری بات بتا کیوں نہیں رہی؟ کیا کیا ہے امجد نے؟ اور تم رات کے اس پہر روتے دھوتے گھر میں داخل ہوئی ہو، کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا یا ہم خود جائیں اور پتہ کر کے آئیں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں کے چہرے غضبناک ہو گئے۔ میں نے امی سے کہا، تھوڑا دودھ ملے گا، بچی بہت بھوکی ہے۔ تو میری بھابھی ایک دم سے اٹھی اور کہنے لگی، تھوڑا سا دودھ کیوں، اس کے لیے دودھ کی کوئی کمی ہے کیا؟ میں بس ابھی گرم کر کے لاتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ بھابھی کی بات سن کر تشکر سے میرے آنسو بہنے لگے۔ امی نے نور کو ایک دم سے اپنی گود میں لے لیا تو میں نے دکھتے جسم کے ساتھ اپنے برقعے کو جوں ہی اتارا تو میرے بھائی میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر سکتے میں آ گئے اور امی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے پھٹے ہوئے کپڑوں میں سے جو جسم دکھائی دے رہا تھا وہ نیلو نیل تھا۔ میرے بھائیوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کمرے میں موجود میری بھابھی نے مجھے اپنے کپڑے دیتے ہوئے کہا کہ کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے ہلدی والا دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں نے چپ چاپ وہ کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جب باتھ روم سے نکلی تو میرے بھائی بھابھیاں اور امی خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ میری حالت خود ہی چیخ چیخ کر مجھ پر بیتنے والے ظلم کی آواز بنی ہوئی تھی۔
अम्मी ने नूर को दूध पिला दिया था और अब वो पुरसकून तरीके से सो रही थी, लेकिन सोते सोते उसे बार बार झटके से लगते। कभी वो रोने वाला मुंह बना लेती। इतनी सी बच्ची पर बिला नागा हमारे रवैये असर अंदाज हो रहे थे। यही वजह थी कि वो सुकून से सो भी ना पाती। आए दिन की लड़ाई झगड़े शोर शराबे ने उसकी नींद बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रखी थी। अम्मी ने नूर को अपने बेड पर लिटा दिया। भाभी ने मुझे जबरदस्ती नीम गरम हल्दी वाला दूध पिलाया और फिर मेरे भाई मेरे सर पर हाथ रखकर अपने कमरे में ये कहकर चले गए कि तुम्हारे मसले का हल इंशाअल्लाह हम सुबह निकालेंगे, तुम सुकून से सो जाओ, अभी तुम्हारे भाई जिंदा हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कोई लावारिस नहीं हो कि कोई भी तुम्हारे साथ जुल्म करे और हम देखते रहें। हम उनसे तुम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। भाई अपने कमरे में जा चुके थे। अब मैं, अम्मी और नूर उस कमरे में तन्हा रह गए तो अम्मी बेआवाज रोने लगी। मुझसे उनका रोना और सिसकना ना देखा गया तो मैं उठकर बैठ गई। अम्मी चुप कर जाएं, क्यों रोती हैं? तो अब रो भी ना, क्या चाहती हो तुम? मेरी एक ही बेटी थी और वो भी सुखी नहीं है। अगलों की चार चार मेरे घर में मौजूद हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, आजादी से खाती पीती हैं। इस घर की सियाह सफेद की मालिक हैं और इस घर की बेटी रात के इस पहर फटे कपड़ों नीलो नील जिस्म के साथ घर में दाखिल होती है तो उस पर दिल ना फटे तो क्या हो? कैसा नसीब है तुम्हारा? क्या खबर थी ये लोग इतने जालिम निकलेंगे? तुम्हारे सास ससुर कहाँ थे जब तुम घर से आ रही थी? किसी ने तुम्हें रोका भी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा सब मौजूद हैं। मुझे बाहर आता हुआ देखा भी, लेकिन किसी ने रोका नहीं। सोचते होंगे अच्छा है सर से बला उतरी। और वो तुम्हारा नकारा किस्म का शोहर, उसे अपनी बीवी पर हाथ उठाते हुए हया नहीं आई क्या? लड़ाई किस बात पर हुई थी? तो मैं एकदम से नजरें चुराने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके सामने लड़ाई की असल वजह लेकर आऊं। मुझे चुप देखकर अम्मी उठकर बैठ गईं और मुझे उलझा हुआ देखकर बोली, क्या बात है? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस मामूल की ही बातें थीं। वो मामूल की बातें क्या हैं? कुछ तो पता चले, कहीं तुम गलती पर तो नहीं। याद रखो अगर तुम गलती पर हुई तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने अम्मी को दुखी नजरों से देखा। मेरी ये हमेशा से आदत रही थी कि मैं अपने ससुराल की कोई भी बात पूरे तरीके से अम्मी को नहीं बताती थी। और नूर की पैदाइश के बाद जब मेरी बर्दाश्त की हदें बिल्कुल खत्म हो गईं, तब भी मैं बातें छुपा लिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे भाई बहुत जज्बाती हैं और अम्मी हार्ट पेशेंट, इसलिए मैं खुद पर ही सहती रहती थी। अम्मी मुझे खोजती हुई नजरों से तके जा रही थीं, जबकि मैं तकिए पर सर रखे अपने बदन की टीसों से जहन हटाने की बार बार कोशिश कर रही थी। तो अम्मी उठकर एकदम मेरे पास आईं और मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही हो? जो तुम्हारे दिल में है वो बता क्यों नहीं देती? माँ बेटियां तो एक दूसरे की हमराज होती हैं। बेहतर होगा कि तुम अपने दिल का बोझ मेरे सामने हल्का कर लो। तो उनकी बात पर मेरी आंखें नम हो गईं और मैं उठकर बैठ गई। अम्मी, आपको अमजद का तो पता ही है, जॉब कोई खास करता नहीं, बस 2 महीने 3 महीने जॉब करता है तो वो नौकरी छोड़कर घर बैठ भी जाता था तो भी पेट की आग बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लेकिन जब हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा ही होने लगा तो देवरानी लड़ने लगी कि पूरा घर मेरा खामद चला रहा है, यूटिलिटीज के बिल हैं या बिजली गैस के बिल सब उसी की जेब से जाते हैं, जबकि बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता। हमारे भी बच्चे हैं, हमने किसी के घर का ठेका तो नहीं उठा रखा। तो सास ने खामोशी अख्तियार कर ली। कहते भी क्या, क्योंकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बात कर रही थी। महंगाई भी तो देखें, इस दौर में कौन किसी का बोझ उठाता है? और फिर अमजद कोई माजूर तो है नहीं, हट्टा कट्टा है, लेकिन हाथ पर हाथ रखे सारा सारा दिन चार पाइयां तोड़ता रहता है। तो ऐसे में कौन उसे चाहेगा? उसके तो अपने माँ बाप भी तंग थे। कई बार मेरी सास मुझसे उलझ गई कि जब से तुम ब्याह कराई हो तब से ही अमजद के काम धंधे में दिल नहीं लगता। तुम उसे कहती क्यों नहीं, जबकि मैं उसे कह कह कर थक चुकी थी। अब तो हालत ये थी कि मैं अगर जरा सा भी बोलती तो वो एकदम मुझ पर हाथ उठा लेता, अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारता। कई बार अपनी सास को मैंने कहा भी कि ये मारपीट मुझे इसी बात की करता है, लेकिन वो फिर भी मुझे बातें सुनाते हुए बाज ना आती। सास ससुर की अलग बातें सुनती और देवरानी की नजरें मुझे अलग खाती।
जब भी किचन में जाती तो फौरन सर पर आकर खड़ी हो जाती, किसी चीज को भी हाथ लगाती तो फौरन बोलती कि भाभी जरा एहतियात से चीजों को इस्तेमाल करना, बहुत महंगाई है। अभी कल ही आपका देवर किचन का सारा सामान डालकर गया है, लिहाजा बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और फिर उसने बड़े ही तरीके से किचन का सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया। मुझे तो किचन का कोई काम करने भी नहीं देती थी, आटे से लेकर हांडी रोटी तक सब उसने अपने अंडर कर लिया। मुझे तो अपना आप एक भिखारी से कम नहीं लगता था। इज्जत नफ्स ही मर गई थी मेरी तो, लेकिन फिर भी जीती रही। लेकिन अम्मी, जब से नूर पैदा हुई है तो इसकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं खुद तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन इतनी मासूम सी जान को जब भूख से बिलखता हुआ देखती हूँ तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता। जब से देवरानी को पता चला कि नूर खुला दूध पीती है, क्योंकि डब्बे का दूध सिर्फ 1 या 2 बार ही आया, उसके बाद अमजद दूध का डब्बा ही नहीं लाया, तो मैं घर में जो खुला दूध आता था उसमें पानी मिलाकर नूर को दे दिया करती थी। लेकिन जब से देवरानी को ये पता चला कि मैं उसमें से दूध निकालती हूँ तो उसने दूध फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया, और मेरे मांगने पर भी वो मुझे दूध नहीं देती थी। अब सोचें कि एक माँ अपने शोहर के होते हुए अपनी बेटी का खाना अपनी देवरानी से मांगती हुई कैसा महसूस करती होगी। मेरी बात सुनकर अम्मी के आंसू बहने लगे, जबकि मेरा अपना दिल भी ये सब दोहराकर फटा जा रहा था। मैं सास से शिकायत करती तो उल्टा वो मुझसे लड़ने लगती कि क्या गलत करती है, उसके मियाँ दूध के लिए पैसे देता है जिसमें से चाय बनती है, या फिर उसके बच्चे 1 आध गिलास ले लेते हैं। तुम्हें अगर बच्ची के लिए दूध चाहिए तो अपने खामद को बोलो, वो उसका इंतजाम करे। अब बिजली गैस के बिल और घर के अखराजात के साथ साथ अब क्या वो तुम्हारी बेटी के दूध का खर्चा भी उठाएं? ये तो कम से कम खुद से उठा लो। तो मैं परेशान होकर अपनी सास की तरफ देखती रही कि कमाकर उनका बेटा नहीं लाता और बातें मुझे मुफ्त में सुननी पड़ती हैं। एक दिन इसी बात पर मेरी और उनकी बहस हो गई तो मेरी सास ने गुस्से से कहा कि बीबी, तुम्हें मैं आज से अलग कर रही हूँ, पूरे घर का ना सही अपना खर्चा तो खुद करो। अपने मियाँ से बोलो अब किसी न किसी तरह अपना बोझ तो उठाए। तो मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की कि मुझे अलग ना करें। शोहर की हालत आपके सामने है, कमाता वो कुछ है नहीं, तो ऐसे में मैं क्या करूँगी। तो मेरी सास मुझे घूर कर बोली, हमें क्या पता कि तुमने क्या करना है, हमारी तरफ से जाओ भाड़ में, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। मुझे किचन दे दिया गया जिसमें बामुश्किल खड़े होने की जगह थी। जहेज के जो बर्तन मुझे मिले थे वो मैंने किचन में लाकर रख दिए, लेकिन खाली बर्तनों का क्या मैं अचार डालती, पकाने को कुछ लाकर नहीं देता था। और अगर दाल सब्जी लाने का कह दो तो लड़ाई करने लगता। तो रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर मैं चुप हो जाती, लेकिन उसने तो हद ही कर दी थी। घर की और मेरी जिम्मेदारियों से तो वो गाफिल था ही, लेकिन जब बच्ची के दूध से भी गफलत बरतने लगा तो तब मुझे जाकर होश आई कि ये तो किसी काबिल ही नहीं है। मैं भी किसके सामने अपना माथा टेक रही हूँ। डब्बे का दूध जिस तरह से खींच तान कर मैं पूरा करती थी वो मुझे ही पता है। नूर ने कभी पेट भरकर दूध नहीं पिया, वो बच्ची अक्सर भूखी रहती और मैं ज्यादा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे किसी न किसी तरह पिला देती तो अक्सर उसका पेट खराब रहता, बीमार हो जाती, तो दवाई दारू के लिए पैसे भी नहीं देता था। अभी दूध खत्म होने से एक दिन पहले मैंने उसे बताया भी कि दूध का डब्बा लेकर आना है, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फ्रिज में अच्छा खासा दूध पड़ा था, देवरानी से मांगा लेकिन उसने नहीं दिया। परेशान होकर फिर अमजद से कहा कि दूध लाकर दो, लेकिन वो टस से मस ना हुआ, इसलिए बात बढ़ी और नौबत मारपीट तक आ गई। अम्मी, ऐसे कैसे चल सकता है? ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी है मेरे सामने। क्या ऐसे ही कभी अपने लिए और कभी अपनी बेटी के लिए भीख मांगती रहूंगी? अब और नहीं होता मुझसे। तो अम्मी गहरी सांस लेकर खामोशी से उठी और अपने बेड पर जाकर बैठ गईं। फिर इंतहाई दुखी लहजे में बोली, बेटियों की पैदाइश पर इसीलिए लोग घबराते हैं कि बेटियों के नसीब में अक्सर वो दुख लिखने पड़ते हैं जिसको देखने के लिए ना तो हौसला होता है और ना ही जहन मानता है। जो लड़का शादी के बाद और बच्चे हो जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना समझे, वो मजीद बच्चे पैदा होने के बाद क्या समझेगा? ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के मजीद बच्चे तो पैदा भी नहीं होने चाहिए, और रोज के रोने से तो बेहतर है कि तुम तलाक ले लो।
تو میں امی کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ خیال مجھے بھی اس 1 سالہ شادی میں کئی بار آیا، لیکن پھر میں ڈر جاتی تھی۔ لیکن اب مجھے یہ لفظ اتنا نہیں ڈراتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ رہنے کا خوف زیادہ تکلیف دہ تھا۔ امی نے میری طرف دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ تو ان کی بات سن کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا امی مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ہمارے درمیان لڑائی ہی اس بات پر شروع ہوتی ہے جب میں اسے ذمہ داریوں کا احساس دلانے لگتی ہوں۔ مجھے بھی آخری حل یہی دکھائی دے رہا ہے۔ اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، کان کھول کر سن لو۔ آج اس نے تمہیں اتنی بے دردی سے مارا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچا دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر امی نے مجھے سونے کا کہا اور خود بھی لیٹ گئیں۔ صبح ہوئی تو میرے بھائیوں نے پھر مجھ سے رات ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھا، تو میری بجائے امی نے انہیں ساری بات کہہ دی۔ تو میرے چاروں بھائی اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے اور انہوں نے میرے شوہر کو کال کی کہ فوراً گھر پہنچو۔ تو میں نے امی سے کہا بھائی خام خواہ اسے فون کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں وہ نہیں آئے گا۔ تو امی بولی اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم ادھر چلے جائیں گے، بات تو کرنی ہے نا، ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس معاملے کو۔ چلو کوئی بات ہوتی ہے، مرد اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ اب یہ کوئی بات تھی کہ اس نے تمہیں مارا تو میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب کچھ دیر کے بعد میرا شوہر ہمارے گھر آ گیا۔ وہی تنتناتا ہوا لہجہ، وہی آنکھوں میں بیگانگی لیے وہ گھر میں موجود تھا، اور بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے الٹا میرے ہی بھائیوں کو ان کے ہی گھر میں تڑیاں لگانے لگا۔ تو میرے بھائیوں کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے کہا کہ تم جیسا غیر ذمہ دار باپ ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم تمہارے معاملے میں اس لیے نہیں بولتے تھے کہ چلو تم ایک دن تو سدھر ہی جاؤ گے، لیکن اب معاملہ ہماری بہن کا نہیں بلکہ بھانجی کا بھی ہے۔ تم کم از کم اس کی خاطر ہی کوئی روزگار ڈھونڈو، آخر ایسے کب تک چلے گا؟ تو وہ الٹا میرے بھائیوں کو دھمکیاں دینے لگا اور تانا دیتے ہوئے بولا کہ اگر آپ کو اپنی بہن اتنی ہی عزیز ہے تو اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتے، میرے متھے کیوں ماری ہوئی ہے؟ اس کی بات سن کر میرے بھائیوں کو طیش آ گیا اور وہ بھی غصے سے بولے کہ اگر تمہارے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی تو شادی ہی کیوں کی تھی؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ تم ایک نکھٹو انسان نکلو گے۔ اس بات پر میرے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے میرے بھائی کا گریبان پکڑ لیا، تو میرے چاروں بھائیوں نے مل کر اس کو خوب مارا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آیا اور نہ ہی میرے دل کے اندر بیوی والی کوئی ہمدردی جاگی۔ اس کے کپڑے بھی گریبان سے ویسے ہی پھٹے ہوئے تھے جیسے اس نے کل رات میرے کپڑے تار تار کیے تھے، اور پھر اسی حالت میں میرے بھائیوں نے اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا۔ بات بڑھ چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ کسی طور پر بھی اب نہیں سدھرے گا، کیونکہ 1 سال میں نے امجد کا یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ انتہائی کینہ پرور انسان ہے۔ ایک بار جو بات اپنے دل میں رکھ لیتا ہے وہ اونٹ کی طرح اس کے دل میں جمی رہ جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی بھولتا نہیں، بدلہ ضرور لیتا ہے۔ لیکن اگر طلاق نہ بھی ہوتی، اس واقعے کے بعد مجھے پکا یقین تھا کہ یہ مجھے آج کل میں طلاق بھیج دے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ پورے 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں امجد کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میرا دماغ بالکل معاف ہو گیا، نہ تو مجھے اس خبر میں کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی دکھ۔ شوہر کے ایکسیڈنٹ کی خبر پر میری عجیب کیفیت تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلا گیا۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے رد عمل دوں۔ ہماری شادی کبھی بھی خوشگوار نہیں رہی، ایک عجیب شور شرابے والی زندگی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس کے مرنے کی خبر سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ مجھے سسرال جانا نہیں تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلی گئی۔ مجھے اپنے سسرال والوں کی طرف سے بدسلوکی کا اندیشہ تھا، وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کرتے، کتنی نفرت اور طعنے دیتے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میرا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں امی کے ساتھ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، میری ساس کی سرد اور الزام بھری نظریں میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئیں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بول پڑی، تمہاری وجہ سے مرا، میرا بیٹا مر گیا،
तुम्हारे भाइयों ने उसे घर बुलवा कर इतनी जिल्लत दी कि उसने खुदकुशी कर ली। उनके अल्फाज मेरे दिल को चीरने लगे। वो मेरे शोहर की मौत का इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मेरे भाइयों की बदसलूकी के बारे में सरेआम जिक्र कर रही थी कि खानदान वालों के लोग भी कानों को हाथ लगा रहे थे और मुझे सख्त नजरों से घूर रहे थे। लेकिन मेरी सास अपने बेटे के बारे में नहीं बता रही थी कि उसने मार पीट कर मुझे घर से निकाला था, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों ने उससे बात बरस की थी। वो तो उसे खुदकुशी का रंग दे रही थी, जबकि वो ये खुदकुशी नहीं थी। वो बार बार अपने बेटे की समझदारी का जिक्र इस अंदाज में करती कि वो इतना बेवकूफ नहीं था कि सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर भी सड़क क्रॉस करता। उनका मौक़िफ़ जहर में बिछा हुआ था। मेरे दिल में बहुत कुछ बताने के लिए था कि उस शख्स ने मुझे कभी इज्जत ना दी, कभी बीवी का मकाम ना दिया। अपनी बेटी की पैदाइश पर भी उसे कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मैं चुपचाप उसकी मैयत को देखती रही। मेरी आंखों में न आंसू थे, न बेवकी का कोई दुख। ऐसा लगता था जैसे मेरे जज्बात बहुत पहले ही मर चुके हों। इस नाखुशगवार शादी में 1 साल कैसे गुजरा, मेरा दिल जानता था। जब नूर पैदा हुई, मैंने उम्मीद की थी कि शायद इस नन्ही सी जान को देखकर इसका दिल नरम पड़ जाए, लेकिन उसने तो जैसे कोई परवाह ही नहीं की। बच्चे की पैदाइश की खबर सुनकर वो मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया था और ये दुख तो भुलाने के काबिल नहीं था। लेकिन खैर, वो सारी तल्ख यादें अब उसके साथ ही खत्म हो गईं। उसके जनाजे के घर से निकलते ही मेरी माँ मुझे वहाँ से लेकर अपने घर चली आई। ससुराल वालों ने न मेरा जहेज वापस किया, न कोई इज्जत दी। मेरे भाइयों ने उन पर केस कर दिया, लेकिन उनके जहन में एक और बात भी थी। मेरे भाई चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी नूर को उनके हवाले कर दूं। वो कहते थे, आखिर तुम इसे साथ रखकर क्या करोगी? उसकी निशानी अपने गले में डालकर क्यों फिर रही हो? तो मैं अपने भाइयों की ये बात सुनकर परेशान होने लगती, तो वो मुझे परेशान देखकर कहते, तुम वहाँ पर थी, लेकिन तुम्हारी सास ने एक एक लुकमे का तुमसे हिसाब लिया, तो हम क्यों उनके घर का खर्च उठाएं? इस बच्ची के ननिहाल जिंदा है तो वो जाने और ये बच्ची जाने। तुम फौरन से पहले नूर को उनके हवाले कर दो। ये सुनकर मेरा दिल बोझल हो गया। नूर को छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। माँ बनना आसान नहीं होता और मैंने अपनी बेटी नूर के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त किया था जो शायद कोई भी ना कर सकता। अपने शोहर की बेरुखी, ससुराल की नफरत, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी का गम भी मैं कभी भी उसे उन लोगों के हवाले नहीं कर सकती थी जिन्होंने मुझे हमेशा हकीर समझा और नूर की पैदाइश के वक्त उसे एक बोझ समझा, और उसके बाप ने तो कभी उसे गोद में लेकर प्यार ही नहीं किया। तो फिर भला कैसे ये उसे पाल सकते थे, जिन्होंने पहले दिन से ही उसे जिंदगी के हक से महरूम कर दिया था। लेकिन मेरे भाइयों की बातें मेरी जान को आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती थी। दिल में एक अजीब सी जंग चल रही थी। ससुराल वाले तो पहले ही मेरे ना थे, और अब भाइयों के रवैयों को देखकर लगता था कि वो भी अब मेरा साथ छोड़ने के करीब हैं, क्योंकि मेरे भाई अब मुझसे उस तरह से बात नहीं करते थे जैसे पहले किया करते थे। उनका रवैया इंतहाई उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मैं अपने भाइयों के होते हुए भी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब वो ना मुझे पहले की तरह पैसे देते थे और ना ही नूर की जरूरत के हवाले से मुझे खर्चा देते थे। अम्मी ने 1-2 बार मेरी साइड लेते हुए भाइयों को नरम रवैया रखने के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने इंतहाई सख्ती से अम्मी को खामोश करवा दिया। तो उसके बाद अम्मी कभी भी नहीं बोली। शायद वो मेरी वजह से अपनी बेटियों से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती थी। हम जिस पोर्शन में रहते थे उस पोर्शन को भाइयों ने किराए पर लगाकर सोचा, और अम्मी को वो अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं किसके पास रहूंगी? चारों भाइयों में से कोई भी नहीं बोल रहा था। मैं और अम्मी खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अब मेरी और अम्मी के दरमियान जुदाई आने ही वाली है, क्योंकि शायद अम्मी मुझे अपने साथ नहीं रख पाएंगी और मेरे खदशे जल्द ही मेरे सामने आन खड़े हुए। वो अम्मी को अपने साथ ले गए और पूरा पोर्शन उन्होंने किराए पर दे दिया और मुझे कमरा देकर अकेला छोड़ दिया। मैं जीऊं या मरूं, कुछ खाऊं या फाके करूं उनकी बला से, ये उनका अब सर दर्द नहीं था। मैं हैरान थी कि ये मेरे कैसे भाई हैं। अच्छे से जानते भी हैं कि मेरे पास अखराजात के पैसे नहीं हैं, तो इसके बावजूद मेरी कोई माली मदद करने को तैयार नहीं थे। मैंने 1-2 बार अम्मी से भी कहा,
तो अम्मी भी उन्हीं की जुबान बोलते हुए कहने लगी कि जब तुम्हारे भाइयों ने एक फैसला कर दिया था तो तुम्हें मान लेना चाहिए था, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं चुप हो गई। अम्मी मासूम बच्ची के साथ भूख का ये सफर तय करना मेरे लिए आसान नहीं था। न मैं उसे छोड़ सकती थी, न उसकी भूख देख सकती थी। मैंने अपने सारे ही रिश्तों को आजमा लिया था। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं है और हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा जा सकता। मुझे जल्द अज जल्द काम ढूंढना है ताकि मेरी जिंदगी का पहिया चल सके। चूंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मुझे अच्छे काम की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मैं हर तरह के काम करने के लिए तैयार थी क्योंकि अब ये मेरी बका का मामला था। अब मैं अपने भाइयों के हाथ की तरफ नहीं देख सकती थी कि वो मुझे कुछ देंगे तो मैं खाऊंगी। लिहाजा मैं काम की तलाश में बाहर निकली और एक बंगले में नौकरी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला नूर का था कि मैं उसे कहाँ छोड़कर जाती। अम्मी से कहा कि उसे रख लें, तो अम्मी ने भाइयों के डर की वजह से मुझे साफ जवाब दे दिया और कहा कि तुम साथ ही ले जाया करो। लिहाजा मजबूरन मुझे अपनी मासूम बच्ची को भी बंगले ले जाना पड़ गया। चूंकि रोज आना जाना मेरे लिए आसान नहीं था, तो मुझे मालकिन ने बंगले के अंदर ही एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया था। लेकिन जो तनख्वाह मिलती वो सारी की सारी नूर की फीस और गाड़ी की किराए में खर्च हो जाती। लेकिन मेरा हाथ वैसे का वैसा ही तंग रहा। नूर जब बंगले वाले बच्चों की टोर देखती तो उसके दिल में अक्सर सवालात उठते। वो मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने कई बार एहसासे कमतरी देखी। बंगले के हर बच्चे हर वक्त शानदार खाने खाते, महंगे कपड़े पहनते और कभी कभार सैर के लिए दूर दराज के मकामात पर जाने की बातें सुनकर नूर को हसरत होती थी। मैं उसे हमेशा तसल्ली देती कि हम भी एक दिन बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मेरी बातें शायद नूर को कायल नहीं कर पाती थी। नूर का दिल कभी कभी बंगले के दस्तरखान पर सजे खाने को देखकर मचल जाता। अम्मी, मुझे भी यही खाना चाहिए, तो उसकी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मेरा दिल टूटता था। लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो शाही खानों से अपने घर बना सकती। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मालकिन से थोड़ा सा सालन मांग लूं ताकि नूर को भी खुशी मिल जाए। हिम्मत जमा करके एक दिन मैंने मालकिन से कहा, बीबी जी। मालकिन ने इंतहाई बुरा सा मुंह बनाया। वो औरत इंतहाई कंजूस थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, सालन तो नहीं है, दाल चटनी है, ले जाओ। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। एक दिन नूर ने मालकिन के कुत्तों को गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट खाते देखा, तो वो ये मंजर देखकर रो पड़ी और मुझे कहने लगी कि अम्मी, मुझसे अच्छे तो ये कुत्ते हैं जो अपनी मनपसंद खुराक तो खाते हैं। तो उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट सा गया। मैं हर बार उसे तसल्ली देती थी कि हम एक दिन बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उस दिन मैं उसे तसल्ली नहीं दे पा रही थी। एक दिन मालकिन के घर के करीब थी, तरह तरह के खाने पक रहे थे और नूर ललचाई हुई नजरों से अपने सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से बाहर देख रही थी और एक पल भी उस खिड़की के पास से नहीं हटी। तो मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, आज खाना काफी बचेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगी। तो वो खुश हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जलने लगे और वो बेचैनी से मेरे बंगले में जाने का इंतजार करने लगी। उस दिन जब तकरीब खत्म हुई तो मैंने मालकिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, बीबी जी, थोड़ा सा अगर गोश्त बचा हुआ है तो दे दें। तो वो औरत मेरी बेबसी पर हंस पड़ी और कुत्ते के बर्तन से मुर्गी का पीस निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरा जिस्म लरस गया। मेरे हाथ कपकपाने लगे। मैंने एहतराम से वो रिस्क लिया और दोबारा कुत्ते के बर्तन में रखकर वहां से चल दी। मेरे पाँव मन मन भारी के हो रहे थे। सर्वेंट क्वार्टर में दो आंखें इस उम्मीद से जाग रही थीं कि माँ उसके लिए भुना हुआ गोश्त लेकर आएगी, लेकिन अपने खाली हाथों को देखकर मैं बस रोए जा रही थी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरे लिए ये बन गई थी कि मैं नूर को क्या जवाब दूंगी। मेरा दिल फटा जा रहा था। अचानक नूर ने दूर से ही मेरे खाली हाथ देख लिए थे। जब मैंने क्वार्टर के अंदर कदम रखा तो उसने मुझसे कोई सवाल ना किया। मैंने उसे दाल चटनी खिलाकर उसे सुला दिया और खुद सजदे में जाकर अल्लाह के हुजूर देर तक रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने दिल की गहराइयों से दुआ की कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी बेटी की सारी खुशियां पूरी कर सकूं।
میرے حالات اتنے تو بدل دے کہ میں من پسند خوراک اپنی بیٹی کے لیے لا سکوں۔ یہ دعا مانگتے مانگتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ اس رات میں ایک پل بھی نہیں سو سکی تھی۔ میرا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں بے بس تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ میں پریشانی سے اپنا راستہ اس ہجوم میں بناتے ہوئے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مالکن کے دونوں بچے کتوں جیسی آوازیں نکالتے ہوئے بری طرح سے چیخ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوف زدہ ہو گیا۔ انہیں زنجیروں سے باندھا گیا تھا تاکہ وہ گھر سے نکل کر بھاگ نہ جائیں۔ پاس ہی مالکن ان کے پاس بیٹھ کر دونوں ہاتھ سر پر رکھے رو رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے اپنے پاس کھڑی خاتون سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن کتوں کو کھانا کھلاتی تھیں انہوں نے ان کے بچوں کو کاٹ لیا ہے۔ ان کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے کوئی ایسا وائرس ان کے بچوں میں پھیل گیا ہے کہ ان کے بچے بالکل کتوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن وہ کتے تو ٹھیک تھے، پاگل تو نہیں تھے۔ اس طرح کی حالت تو تب ہوتی ہے جب کوئی پاگل کتا کاٹ لے، میں نے آہستہ سے کہا تو وہ خاتون کہنے لگی وہ کتے پاگل ہی تھے، ابھی ڈاکٹر معائنہ کر کے گیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کتوں میں ریبیز کے جراثیم تھے جو کہ ابتدائی سٹیج میں ہیں، لیکن جب کتوں کو دورہ پڑا تو اس وقت ان کے بچے پاس ہی کھیل رہے تھے تو ان کتوں نے ان بچوں کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے ان بچوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ تو میں ان بچوں کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ اتنے میں مالکن کی نظر جوں ہی میرے چہرے پر پڑی تو وہ اٹھ کر میرے قدموں میں گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولی یہ اللہ کا عذاب تھا، میں نے اس کی مخلوق کو بہت ستایا ہے جس کی وجہ سے میں اس حال میں پہنچی ہوں، مجھے معاف کر دو، شاید میرے بچوں کی تکلیف کم ہو جائے، اپنی بد دعا واپس لے لو۔ تو میں نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور چومتے ہوئے بولی کہ میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن وہ دیر تک مجھے گلے لگا کر روتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد مالکن بالکل بدل گئی، میں ان کے بنگلے کو چھوڑ کر کہیں اور کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مالکن نے مجھے جانے نہ دیا۔ انہوں نے نور کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اب اس کی پرورش بالکل اپنی اولاد کی طرح کرنے لگی۔ مالکن کی مدد سے اب نور ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بننے والی ہے۔ بس آپ تمام سننے والے دعا کریں اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ابھی تک پیار بنائے رکھا اور اسی طریقے سے پیار بنائیں، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے۔ اور آپ لوگوں کو اگر بھی ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔